बच्चों नमस्कार। आपका हमारे मैथ्स मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों आपको चैप्टर पढ़ाते हैं डिस्काउंट, ठीक है। आज डिस्काउंट के आगे चैप्टर पर चलते हैं और अच्छे से सवाल कुछ हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए जो आज का चैप्टर हमारा भाई डिस्काउंट, ठीक है। देखते हैं इस पर सवाल हम लोग आगे। देखिए भाई हम लोग भाई डिस्काउंट स्टार्ट करने से पहले चैप्टर डिस्काउंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक चीज़ देखते हैं भाई। एक मोटिवेशन कोड देख लें। क्या बोला गया? विनर वो होता है दोस्तों, क्या बोला गया? विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार का प्रयास और करता है। क्या है? विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी एक प्रयास और लगा रहता है। तो भाई आप दोस्तों अगर अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आप फिर से प्रयास करते रहें। लगातार प्रयास करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, ठीक। चलिए भाई चलते हैं हम लोग पहला अपना क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या दिया गया। देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। बोला गया है 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान के विक्रय मूल्य बराबर। ध्यान से देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 सामान का लागत मूल्य। ध्यान से देखिए भाई 12 सामान का लागत मूल्य बोला गया है 12 सामान का लागत मूल्य 9 सामान के विक्रय मूल्य कैसा है? बराबर है। 12 सामान का लागत मूल्य 9 सामान के विक्रय मूल्य कैसा है? बराबर है, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसको निकाल लेते हैं। 3 त्रिका 9, 3 चको 12 यानी कि आ रहा होगा CP बटे अगर आप SP कर रहे हो भाई क्या आएगा? 3/4 आएगा। यानी 3 रुपये की चीज़ को आप कितने में बेच रहे हैं? 4 रुपये में बेचें। क्या हुआ भाई? 3 रुपये की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं? 4 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या बोला गया। आगे देखते हैं सवाल में आगे जो बोला जा रहा हमसे, और 10 सामान पर 5 छूट सामान देखिए बोला। और 10 सामान पर छूट 5 सामान पर लाभ के बराबर। देखिए इस बात को बोला गया 10 सामान पर डिस्काउंट। इसको हम यहाँ कर लेते हैं बगल में। 10 सामान पर डिस्काउंट, छूट मतलब क्या भाई? डिस्काउंट। 10 सामान पर डिस्काउंट बोला गया 5 सामान के लाभ के बराबर है, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। 10 सामान पर डिस्काउंट, 10 सामान पर डिस्काउंट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी डिस्काउंट अपॉन अगर प्रॉफिट कर लें तो क्या आएगा भाई? 1/2 क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा भाई? 1/2 आएगा। बात समझ में आई? तो हमसे बोला गया सवाल में लाभ और छूट के बीच अंतर ज्ञात है। लाभ और छूट के बीच अंतर ज्ञात है। आप देखो जरा ध्यान से, आप यहाँ 3 रुपये की वस्तु को आप कितने बेच रहे हैं? 4 में से। 3 रुपये की वस्तु को 4 में से कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं भाई? 1 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक ही सामान है यहाँ पे 1 रुपये प्रॉफिट है, यहाँ कितना भाई? 2 रुपये प्रॉफिट है। क्या ऐसा सवाल हो सकता है भाई? कभी खुद बताइए आप। यहाँ आपको 1 का प्रॉफिट यहाँ 2 का तो नहीं हो सकता ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई? ऐसे करो CP SP और MRP। क्या कर सकते हैं भाई? CP SP और MRP। देखो जाएगा 3 रुपये की चीज़ कितने में आपने बेचा था? 4 में बेचा था। 3 रुपये की वस्तु को आप कितने में बेच रहे थे? 4 में बेच रहे थे। अब देखो भाई डिस्काउंट क्या होता है भाई? 1 रुपये का डिस्काउंट है, यानी 4 रुपये में कोई वस्तु आप बेचते हैं और उसमें आपने 1 रुपये का डिस्काउंट है। कितने? 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी वस्तु थी कितने की? 5 की रहेगी। बताइए भाई रहेगी कि नहीं रहेगी? यानी कि अगर आप 1 रुपये का डिस्काउंट कर रहे हो, अब जब 4 रुपये में कोई चीज़ बेचते हो उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी वस्तु कितने की थी? 5 रुपये की चीज़ को आपने 1 रुपये डिस्काउंट बेचा, कितने में दिया? 4 में दिया। और 3 रुपये की चीज़ में कितने प्रॉफिट कमाया? 1 का प्रॉफिट कमाया। कितने प्रॉफिट कमाया? 1 का प्रॉफिट कमाया। अब बताइए ध्यान से, आप यहाँ सवाल 1 का प्रॉफिट लेंगे, सवाल में यहाँ कितने? 2 का प्रॉफिट। तो क्या बात बराबर है? बात को व्यवहार करना है। तो यानी यहाँ 2 का अगर गुणा होगा तो यानी 2 का गुणा यहाँ भी होगा, तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा, तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? बात समझ आई सबको? तो 2 का गुणा कहाँ होगा भाई? सॉरी एक सेकंड, क्या देखना भाई? हाँ सॉरी यहाँ पर यहाँ बदल भी है, ठीक है। क्या भाई? यहाँ पे होगा गुणा। कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। इस बात को पहले आप देखिए यहाँ तक गुणा हमारा हो रहा हो, ठीक। MRP तो हम बाद में निकाल लेंगे। MRP कभी निकालने की कोई भी जरूरत नहीं सवाल हमको, क्योंकि ये तो वैल्यू बाद ही बात है। ये तो वैल्यू बाद ही बात है। क्या कहना? पहले इस बात ध्यान दो कि 3 रुपये की चीज़ को आपने कितने में बेचा? 4 में बेचा। 3 रुपये की चीज़ कितने में बेचा? 4 में। और डिस्काउंट कितना कर रहे हैं? 1 का प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 2 का। लेकिन यहाँ प्रॉफिट 2 का, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कितना है? 1 का। तो सबसे पहले तो CP और SP निकाल लें, बाद निकालें भाई MRP। तो आप देख रहे हैं 3 और 4 का रेशियो, तो हमारे पास प्रॉफिट 1 का था लेकिन वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी यहाँ जो आ रहा होगा ये 6 आएगा, ये 8 आएगा। अब देखो जब कोई चीज़ आप 8 रुपये में बेच रहे हो और 8 रुपये में आपका 1 रुपये डिस्काउंट जुड़ा था, यानी MRP कितना रहा होगा? 9 रुपये रहा होगा। तो MRP कितना भाई रहा होगा? 9 रुपये मेरे ख्याल से रहा होगा। मेरे ख्याल से भाई रहा ही होगा। आपको खुद समझ में आ रहा कि MRP भाई कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। बात क्लियर हुई? ध्यान देखो भाई MRP इसलिए बाद में है क्योंकि डिस्काउंट पहले हम भी ये निकाले थे भाई प्रॉफिट, ठीक है। 6 रुपये की चीज़ को आपने 8 बेचा, देखिए 2 रुपये प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट 2 का।
अब देखो ध्यान से, जब 8 में से तो आप 1 का डिस्काउंट करो, 1 का डिस्काउंट करो भाई कितनी, यानी एमआरपी रहा होगा 9 रहा होगा। एमआरपी कितना रहा होगा 9 रहा होगा। हमसे सवाल क्या बोला गया, लाभ और छूट के बीच अंतर क्या करें, लाभ परसेंट और छूट परसेंट बीच अंतर। तो अब देखो भाई ध्यान से, हम जरा सवाल को यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत लाभ निकालना, कैसे निकाली, आपने 6 रुपये की चीज़ को 8 में बेचा, कितने का लाभ कमाया 2 रुपये का। 2 रुपये का लाभ कमाया, किस पे कमाया 6 पे कमाया। तो 2/6 यानी 1/3 और 1/3 क्या लिखते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। या परसेंटेज लो या ऐसे लो 33.33%, बात समझ आई। अब देखिए डिस्काउंट निकालना, तो डिस्काउंट परसेंटेज भी आपने बहुत अच्छे से अभी तक सीख रखा है। 1 रुपये का डिस्काउंट किया आपने किस पर 9 पर, 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ किस पर 9 पर, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू लिख लो आप, या तो यहाँ पे 100 लगा, देखो ये तो हमें भाई वैल्यू याद है तो मैं डायरेक्टली, अगर आपको नहीं याद है कैसे आ रहा तो आप इंटू क्या करके 100 करके निकाल सकते हैं, इंटू क्या करके 100 करके भाई आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो कितना आएगा 33.33 आएगा, ये वैल्यू भाई हमें क्या हटी हुई, ठीक। अब फिर आप जब निकालें भाई इसका, जब आप निकालेंगे 9 सही 1/9 आया, इंटू 100 करके आप इसका निकाल लें तो यह आएगा, ये जो वैल्यू आई 11.11 आई, कितना आई 1 आई। तो हमसे बोला गया डिस्काउंट और लाभ और छूट के बीच अंतर। तो भाई लाभ और छूट के बीच अंतर आपको निकालना भाई, बताइए इनके बीच अंतर कितने का आ रहा, तो आप देखेंगे 22.22 का भाई क्या आ रहा अंतर आ रहा है। कितने डिस्काउंट अंतर आ रहा 22.22 का क्या आ रहा भाई अंतर आ रहा है सवाल में। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी भाई, अंतर कितना आ रहा 22.22 का अंतर आ रहा है, ठीक है। फिर से बहुत अच्छा सवाल है, फिर से एक बार आप देख लीजिए। 12 सामान का लागत मूल्य 9 सामान के विक्रय मूल्य बराबर है। तो हमने इनको काटे 3 चुका 3 का 9, यानी 3 क्या आ गया 4 आ गया, यानी हमारे पास प्रॉफिट कितना 1 है। फिर बोला गया 10 सामान का डिस्काउंट 5 सामान के विक्रय मूल्य बराबर है, सॉरी प्रॉफिट ही बराबर है। तो यहाँ से 1/2, यहाँ प्रॉफिट 2 रुपये आ रहा है लेकिन यहाँ प्रॉफिट 1 है, तो हमने इनका रेशियो बनाया CP SP और MRP। तो ये 3 रुपये की चीज़ कितने में 4 में, प्रॉफिट 1 का, 1 का नहीं रियल में कितना 2 का, तो 2 की वैल्यू 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। जब कोई चीज़ 8 रुपये में बेचे उसमें मैं 1 रुपये का डिस्काउंट किया, कितने डिस्काउंट 1 का भाई कितने MRP रहा होगा 9 रहा होगा। तो प्रॉफिट निकालना 2/6, डिस्काउंट निकालना 1/9, आपका आंसर आ गया। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल हमको दे रखा, बोला गया है 15 सामान का लागत मूल्य, 15 सामान का लागत मूल्य 12 सामान के विक्रय मूल्य कैसा है बराबर, ये बोला गया विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए जाए ध्यान से, 3 चौको 12, 3 बचे 15, यानी CP बटे अगर आप SP करोगे भाई क्या आएगा 4/5 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा 4/5 आ रहा होगा। और अब आपसे बोला गया 8 सामान पर लाभ, 8 सामान पर छूट 6 सामान के लाभ के बराबर। देखिए 8 सामान पर छूट है, 8 सामान पर छूट, 8 सामान पर डिस्काउंट, 6 सामान के प्रॉफिट बराबर है। तो डिस्काउंट बटे अगर प्रॉफिट करोगे तो 2 3 6, 2 4 को 8 यानी कितना आएगा 3/4 आएगा, कितना आएगा 3/4 आएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर हम रेशियो बनाए CP SP और MRP का, तो आपको पता भाई 4 रुपये की चीज़ को आपने कितने में बेचा 5 में, कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 का, क्या 1 का प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट कितने का 4 का, रियल में प्रॉफिट कितने का भाई 4 का। 4 गुना अगर हम यहाँ कराएंगे तो 4 गुना यहाँ, 4 गुना यहाँ, यानी ये आएगा 16, ये आ जाएगा 20। देखो 4 का प्रॉफिट हुआ। डिस्काउंट कितने का 3 रुपये का, यानी MRP कितना है 20 रुपये है, सॉरी विक्रय कितना 20 में जब कोई सामान बेचता है उसमें डिस्काउंट कितना 3 रुपये, यानी इसका विक्रय MRP क्या रहा होगा 23 रुपये रहा होगा, क्या रहा होगा 23 रुपये। 23 रुपये की वस्तु पर आपने 3 रुपये का डिस्काउंट भाई कितने में दिया 20 रुपये में बेच दिया, और प्रॉफिट कितने कमा रहे हो 4 रुपये कमा रहे हो, प्रॉफिट कितने कमा रहे हो 4 रुपये का कमा रहे हो, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान सवाल में अब क्या है, ठीक। अब सवाल में क्या बोला जा रहा, केवल हमसे बोला गया सवाल में केवल छूट खोजें, केवल छूट निकालनी। 3 रुपये की छूट दी भाई, देखो डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट प्रतिशत। तो कैसे निकालते, कितने डिस्काउंट है 3 का डिस्काउंट है किस पर है 23 पर है, तो 100 पर कितना, 3 का डिस्काउंट है 23 पर, तो 100 पर कितना, मेरे ख्याल से आप लोग भाई आराम निकाल सकते हो भाई कितना आएगा ये जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वैल्यू डिवाइड होगी 300/23, ठीक है। कितना है भाई 300/23। अब भाई इसका भाई आप सोल्यूशन तो कर ही सकते हो आप, मेरे ख्याल से 300/23 ना कर पाए तो भाई बताइए इस पर भाई क्या है भाई, मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो, ठीक। क्या इसमें भाग करके देख लीजिए भाई 23 एकम 23, क्या होगा भाई 23 एकम 23, कितना हो जाएगा 7 7 23 दिया 69, 23 दिया 69, कितना हो जाएगा आपका 1 बचेगा, आप दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, नहीं भाग जाए, फिर आप एक 0 बढ़ाओगे, ठीक है, इतना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। 23 को 92 13.4% आ रहा होगा, कितना आ रहा हो
13.4%। आप भाग करके आप लोग चेक करिएगा कितना आएगा, तो आप देख सकते 300/23 आ रहा, कितना आएगा 13.4% आपका आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, बोला गया 14/2/7%, 11/1/9% तथा 12.5% के क्रमिक छूट की एक अकेली कितने % छूट के बराबर है। तो देखो भाई कुछ नहीं, सवाल में लिखा 14/2/7%, ठीक है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, अगला रखा भाई 11/1/9, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। अगले दे रखे 12.5%, 12/1/2, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, हमसे एक अकेली छूट बता, देखिए तो ध्यान से, यानी 7 रुपये की चीज़ को आपने, देखिए ध्यान से, 7 रुपये की वस्तु को आपने 1 रुपये की डिस्काउंट बेचा, कितने बेच दिया, 6 में बेच दिया। ठीक है, आगे देखिए फिर बोल रहा है भाई कितना, 9 रुपये की चीज़ को आपने एक डिस्काउंट बेचा, 9 रुपये की वस्तु को एक डिस्काउंट बेचा, कितने बेचा होगा, 8 बेचा होगा। 8 रुपये की वस्तु को आपने एक का डिस्काउंट बेचा, कितने बेचा, 7 बेचा। जो वैल्यू डिवाइड इसको डिवाइड कर, देखो 8 से 8 डिवाइड, 7 से 7 डिवाइड, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, यानी 3 रुपये की चीज़ को आपने कितने बेच दिया, 2 में बेच दिया। 3 रुपये की वस्तु को आपने कितने बेच दिया, 2 में बेच दिया। तो देखो डिस्काउंट आपने कितने किया, 1 रुपये का डिस्काउंट किया, किस पर किया, 3 पर किया, तो 100 पर कितना, तो आंसर आ रहा होगा 33/1/3%। बात समझ आई, डिस्काउंट परसेंट भाई कितना, 1 रुपये का डिस्काउंट भाई। देखिए ये क्या है भाई, MRP था, और ये क्या था भाई, विक्रयमूल्य था। ठीक है, 3 रुपये, देखो क्या होता है भाई, 7 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये डिस्काउंट बेची, कितने में दिया, 6 में। 8 रुपये की वस्तु, 9 रुपये की वस्तु 1 रुपये डिस्काउंट बेची, कितने में दिया, 8 में। और 8 रुपये की वस्तु 1 रुपये डिस्काउंट बेची, कितने में दिया, 7 में दिया। ठीक, तो क्या होता है भाई, जो वैल्यू आमने सामने ऐसे ऐसे वैल्यू कट जाए उनको काट देना, कभी ऊपर नीचे नहीं काट सकते, ये वैल्यू आपस में काट सकते हैं, इनको आपस में। देखिए 8 से 8, 7 से 7, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। 3 रुपये की वस्तु को आपने 2 में बेचा, कितने डिस्काउंट है, 1 का, किस पर, 3 पर, 100 पर कितना। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या है। ऐसे एक सवाल और देते हैं, बोला गया है कि 33/3% और 12.5%, 33/1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 1/3, और 12.5%, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। कितना होती है, 1/8। बोला गया एक अकेली कितने % छूट बराबर, तो भाई आप कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं भाई हम लोग MRP, और यहाँ लिख लेते हैं विक्रयमूल्य। 3 रुपये की वस्तु को 1 रुपये डिस्काउंट बेचा, कितने में होगा, 2 में। 8 रुपये की वस्तु को 1 रुपये डिस्काउंट बेचा, कितने में होगा, 7 में। जो वैल्यू कटे उसे काट, देखो 2 1 कम 2, 2 4 को 8, तो 4 3 12, और कितना आ गया, 7 है। 12 रुपये की चीज़ को 7 बेचा, कितने का डिस्काउंट किया भाई, हमने जो डिस्काउंट किया 5 रुपये का डिस्काउंट किया, कितने किया, 12 किया, तो 100 पर कितना। ठीक है, 5/12 इंटू क्या करेंगे, 100, तो जो 5/12 आपका आ रहा होगा, देखो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ रही होगी आपकी 500/12, कितने आ गई, 500/12। अब इसका भाई हम लोग सही बटे अगर निकालें तो भाई कितना आएगा भाई, देखो 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितना बच गया भाई, देखिए 12 चौक 48, 2 बच गया 20, 12 एकम 12। अब वैल्यू जाए 41 सही 8/12। इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं भाई, 41 सही, हाँ 41 से 8/12, और हम लोग उसको डिवाइड करें भाई, किससे, 4 से कट जाएगा। और अभी इसमें आंसर अगर हमारा और भी इसको हम करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, देखिए और भी काट सकते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो जो आंसर आ रहा हुआ आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3%। ठीक, डिवाइड करके भाई आंसर हमको देना है। ठीक है, चलिए ये भी मेरा आंसर सॉरी ये भी सवाल आपको क्लियर हो गया हो भाई। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला क्या हमारे पास, इस टाइप से हम कुछ चेंज करते हैं, आप कर लेंगे, देखिए ध्यान से। जो अगला सवाल हमको दे रखा भाई, वो दे रखा है, एक पुस्तक का सूची मूल्य, क्या बोला, एक पुस्तक का सूची मूल्य 320 रुपये, खुदरा व्यापारी इसके लिए 244.80 का भुगतान करता है तथा उस पर 2 क्रमिक छूट 10% और 1 अन्य छूट मिल जाती है। उस वस्तु की छूट, दूसरी छूट क्या, देखिए जरा, MRP 320 रुपये, MRP कितना, 320 रुपये है। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य रखा है वो कितना रखा है, वो 244, देखिए SP दे रखा है, वो देखा है 244.80, विक्रय मूल्य रखा है 244.80। तो हमसे बोला उस पर 2 क्रमिक छूट है, एक तो 10%, एक अन्य। तो देखो भाई हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलता है, MRP पर। 320 रुपये की चीज़ को आपने 10% के डिस्काउंट बेचा, कितने में बेचा, 90 में बेचा होगा। दूसरा डिस्काउंट हमको नहीं पता, तो हमने मान लो भाई कि X% छूट दी होगी, तो X% छूट दी तो भाई कैसे निकालेंगे, 100 माइनस X बटे क्या होगा, 100। अच्छा ये क्यों किया भाई आपने बताओ, 10% डिस्काउंट दिया, कैसे निकाला, 100 से 10 घटाया तभी 90 आया था, ऐसे X% डिस्काउंट दिया होगा तो 100 माइनस X बटे 100।
भाई देखो 320 रुपये की चीज़ है, हमने इतने इतने छूट भेज दो, विक्रमूल है, ये भी विक्रमूल तो ये भी विक्रमूल, 244.80 बात आई इसमें, 244.80 इतनी वैल्यू हो गई मेरे पास। देखो इसको भाई क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखो भाई दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे और 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, तो यानी यहाँ बच रहा 32 × 9 × 100 माइनस एक्स बराबर वैल्यू बच रही 200, मतलब कितना 24,480। ठीक है, इसका देखो भाई क्या वैल्यू आप देखिए भाई, क्या ये चार्ज कट रहा, मेरे ख्याल से चार्ज कट रहा। आप देखिए 9 से कटा गया, 9 से 9 दूनी 18, कितना बच गया भाई आपके, 9 दूनी 18 बच गया 6, 9 7 देखिए 9 से कटा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 6 बच गया 64 हो गया, 9 7 63, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 0 हो गया। ठीक, इसका देखिए भाई क्या ये 8 से कट रहा है, 8 3 24, 8 चौबीस, देखिए 8 चौको 32, ये वैल्यू डिवाइड 8 3 24, ठीक है, कितना बच गया 8 3 24, 3 बच गया 8 चौको 32, ये वैल्यू डिवाइड, इसको काट दो भाई 4 से, देखो 4 कटेगा तो 4 8 32 और 4 5 20, यानी ये आ रहा 100 माइनस एक्स बराबर कितना है भाई 85 आ गया। यानी एक्स वैल्यू निकालो तो माइनस एक्स बराबर 85, ये वैल्यू दे जाएगी -100, तो माइनस एक्स वैल्यू कितना आएगी माइनस का 15, एक्स वैल्यू जो आपके पास आ रही, एक्स वैल्यू आ गई 15%, यानी जो दूसरा डिस्काउंट हमारे पास वो कितना भाई 15%, जो दूसरी छूट है हमारे पास वो भाई कितनी आ रही भाई 15% आपको आ रही होगी। बताइए कोई समस्या भाई सवाल में, बताइए कोई दिक्कत हुई। एमआरपी भाई कितना 320 रुपये था, विक्रम 244.80 है आपका। तो भाई हमें पहला डिस्काउंट 10% पता था भाई, तो 10% हमने छूट कर दिया आपको, और फिर बोला दूसरा में निकाला, दूसरा हमने मान लिया x%, तो भाई 100 माइनस एक्स और बराबर विक्रम कितना है 244.80। चलिए भाई नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से इतनी देर में आपने, सिंपल सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए भाई अगला सवाल देख रहे हैं जरा, चलिए दोस्तों आज क्या है, आज मजबूरी थोड़ा सा क्लास आज मुझे छोड़नी पड़ी जल्दी। ठीक है, कुछ आज थोड़ा सा पर्सनल रीज़न वजह से आज मैं क्लास आपकी जल्दी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आज आपका इतना ही करा पाऊँगा, कल इसका हम आपको लगभग क्वेश्चन ज़्यादा करा देंगे। आज थोड़ी सी टेक्निकल मतलब थोड़ा सा पर्सनल रीज़न है, इसमें हम आपको क्लास को जल्दी समाप्त करते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा सवाल नहीं कर पाएँ, लेकिन जितने करें उतने आप कर लीजिएगा, कल इसके आगे आपको क्लास ठीक ठाक दे देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको वीडियो को समझ में आया तो आप उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।